ब्रह्म विद्या प्रचार का सद्गुरु का जग काम, करे करावे ताहि को सोई सेवा शिष्य नाम, सोई सेवा शिष्य नाम। शिष्य कौन है? शिष्य वही है जो सेवक है, जो सेवा कार्य में है, जिस मार्ग में है वह पथ और गतिशीलता से प्रकाशित हो। यही तो शिष्य का धर्म है। सद्गुरुदेव ने क्या कहा? प्रचार तो मैंने कर दिया, सद्गुरु अपनी शक्ति से आंतरिक आध्यात्मिक आत्मिक शक्ति से ब्रह्म विद्या की किरणों को देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रकाशित करता है, प्रकाशित करता है। योगी वही है, योगी वही है जो योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग करता हो, जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर अपने भावों को प्रकट करता हो। प्रचार तो कर दिया है, मेरे शिष्य, मेरे उत्तराधिकारी, मेरे सेवक बस सद्गुरु का संदेश सुनाएंगे, स्वरवेद की वाणी सुनाएंगे। जो आत्माएं हैं, जो सद्गुरु की आत्माएं हैं, वो तो खींची चली आएंगी, वो तो खींची चली आएंगी। तो सिद्धांत का प्रचार ही, स्वरवेद का प्रचार ही विहंगम योग का प्रचार है। प्रचार का अर्थ क्या है? हमें अपने सिद्धांत का प्रचार करना है, हमें स्वर वेद को जन जन तक ले जाना है, क्योंकि सद्गुरु का समस्त अनुभव इसमें निहित है। अनुभवों को अभिव्यक्ति प्रदान की उन्होंने। जो हरा पेड़ है, जो हरा पेड़ है, वो जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारे क्या होती है, ये सावन क्या है, ये भाद्रपद क्या है। जो शिष्य है, जो प्रचारक है, जो सेवक है, वो जानता है, समझता है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है। स्वरवेद क्या है? जो साधक है वह इसका अनुभव कर लेता है। अनेकानेक स्वरवेद की वाणियां उन्हें अत्यंत प्रिय है। वो गुनगुनाते रहते हैं। केवल वाणी से ही नहीं गुनगुनाते हैं, भीतर तक इसमें स्थित है वो। अनेक साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं, आते ही स्वरवेद की वाणी बोलने लगते हैं और केवल
स्वर वेद की वाणी ही नहीं बोलते, उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह पड़ती है। आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ती है। जो बिल्कुल भिगा दे मन को, अंतःकरण को इस ज्ञान में रमा दे, जो आत्मा का स्पर्श करता है, जो आत्मा को छूता है, वही तो सद्गुरु देव का स्वरवेद कहलाता है, स्वरवेद कहलाता है। कौन सी वाणी, कौन सा स्वर, कौन सा शब्द साधक के जीवन का मंत्र बन जाए, साधक के जीवन का मंत्र बन जाए। इसका भी खेल निराला है। शब्द शब्द में चमत्कार भरा है हमारे अमर सद्गुरु ने। अनुभवों की ही अभिव्यक्ति है। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। ज्ञान योनि पर ब्रह्म है, जो ज्ञान का मूल है वह ईश्वर है, परमात्मा है। जो समस्त ज्ञानों का मूल है, वह परम आत्मा है, वो परम ज्ञान है, वह परम शांति है, वो परम ऐश्वर्य है, वो परम आनंद है, वो परम आत्मा है। हम आत्मा है, हम अणु है, हम एक देशीय है, हम सीमित है, हम बंधन में है। जो इसमें रहते हुए इससे भिन्न है, जो परम है, आत्मा के पहले लगा दे परम, पुरुष के पहले लगा दे परम, वो परम पुरुष है, वो परमात्मा है, वो परम शांति है, वो परमानंद है, वो परमानंद। परम ज्ञान है, परम सत्य है। वो परम ऐश्वर्य है। वो परम प्रकाश है। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, हजारों सूर्य। इस ब्रह्मांड में क्या क्या है, अभी एक सूर्य के समस्त भेदों को जाना नहीं जा सका है। सूर्य की किरणों पर शोध चल रहे हैं। एक ही सूर्य है, ब्रह्मांड में कहां कहां क्या है, कहां तक विस्तार है इसका। गीता में योगीराज कहते हैं हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, तब भी परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं,
परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसा परम प्रकाश है। प्रलय में कैसा अंधेरा है। प्रलय में जब सृष्टि प्रलय में चली गई, सृष्टि है तो प्रलय है। जितना दिन है उतनी रात है, जितना समय सृष्टि का है उतना प्रलय है। चल रहा है, ये चक्र चल रहा है। जन्म और मरण का, सृष्टि और प्रलय का, कर्म और बंधन का, ये चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला आ रहा है। प्रलय में कैसा अंधेरा है। कोई अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात की कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रस्सी है कि सांप है। तमस से आच्छादित तमस, अंधेरे से ढका हुआ अंधेरा, ऐसा अंधेरा है। प्रलय में सब सुप्तावस्था में है। क्षिति परमाणु हल्का होई, वायु वेग नभ उड़त सोई। ग्रहमाला टूटे पल माही, प्रलय भयंकर रूप समाही। कारण कारज तत्व विलीना, रह परमाणु तत्व अभीना। अक्षरधार अंतर्मुख होई, रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। रचना सृष्टि रहे नहीं कोई। आप रह पुरुष अकेला, शब्द अनंत अखंड अमेला। शब्द अनंत अखंड अमेला। वायु का वेग बढ़ जाता है और ग्रह मालाएं क्षण मात्र में नष्ट हो जाती। जो कार्य रूप पदार्थ है, जो कार्य रूप पदार्थ है, अपने कारण में चले जाते। पृथ्वी कार्य है, ये उत्पन्न हुई है। सूर्य उत्पन्न हुए हैं और जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो अपने कारण में चला जाता है। प्रलय में अंधेरे से आच्छादित अंधेरा है। उस घनघोर अंधेरे में भी जो परम प्रकाश से, परमानंद से, परम शांति से, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है, वो परमात्मा सदैव स्थित है। वो परमात्मा सदैव स्थित है। सृष्टि प्रलय में तो है, प्रलय में वह पूर्ण प्रकाश से स्थित है। अणु परमाणु में दिसे, किरण कणा कणभास, सागर गंग तरंग में। रेत चमक चनभास। प्रकाश का पथ परमात्मा का पथ है। यज्ञ रूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, अग्नि स्वरूप परमात्मा है। ब्रह्म विद्या चिनगी उड़ी, लगी कर्म घर आग। कर्म वासना जर गई, चेतन चेतन जाग, चेतन चेतन जाग। सद्गुरुदेव कहते हैं सिद्धांत खंड में, जो प्रथम
सत्ता है, जो ईश्वर की सत्ता है। जो नित्य है, सनातन है, सहज है, निरंतर है, सदैव है। सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है। अज अनादिवर रूप चित चेतन सत्तार है, ज्ञान असीम अनंत, ज्ञान योनिमय पूर्ण है। चिद स्वरूप भगवंत सिद्धांत रूप से अपने ज्ञान को वास्तविक रूप से ग्रहण करना, ये प्रचारक का प्रथम दायित्व है। एक ब्रह्म विद्या का बाह्य तत्व ज्ञान है और एक आंतरिक साधना की प्रणाली है। विहंगम योग में सिद्धांत है, और केवल सिद्धांत ही नहीं, उस सिद्धांत को कैसे क्रिया रूप में परिणित करें, साधना है इसकी। ब्रह्म विद्या दो भेद है, तत्व ज्ञान अभ्यास। प्रथम बोध तत्वन करे, अंतर भेद समास। एक हमारा सिद्धांत है, और वह सिद्धांत हमारे अमर सद्गुरुदेव ने अपनी साधना के अनुभवों से प्रकट किया है। सद्गुरुदेव क्या कहना चाहते हैं, क्या कहा है उन्होंने अपने अनुभवों से, इस पर हमारी स्थिरता हो, हमारी दृढ़ता हो, हम अडिग रहें, अटल रहें अपने सिद्धांत पर। आत्म तत्व क्या है, परमात्म तत्व क्या है, ये प्रकृति क्या है, सद्गुरु की सत्ता क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म क्या है, शुभ अशुभ क्या है, शुभ अशुभ मिश्रित क्या है, अष्ट चक्र क्या है, ये शरीर क्या है, ये जड़ क्या है, ये चेतन क्या है। अध्यात्म के समस्त रहस्यों को सद्गुरुदेव ने पूर्णता के साथ स्पर्श किया है। शब्द की यात्रा क्या है, आत्मा की यात्रा क्या है, कैसे इसने स्थूलता को प्राप्त किया है और किस प्रकार से पुनः सूक्ष्मता में प्रवेश करी। अंतःकरण क्या है, चित्त क्या है, मन बुद्धि अहंकार क्या है, शरीर छोड़ने की कला क्या है, कैसे एक योगी प्राणों का अतिक्रमण कर देता है, शरीर से परे पदार्थों का अनुभव कर लेता है। सिद्धांत में स्थिरता होने से क्रिया रूप में भी स्थिरता होने लगती है। सिद्धांत हमारा स्थिर हो, हम अपने सिद्धांत पर अडिग है, क्योंकि यह सत्यपूर्ण विश्वास है, हमें श्रद्धा है सद्गुरुदेव के समस्त सत्य अनुभवों पर, स्वरवेद पर श्रद्धा है।